आज हम एक बेहद खास कहानी के जरिए कुछ बहुत ही गहरी बातों का विश्लेषण करने वाले हैं। ईमानदारी और असीम संघर्ष की ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़मीनी हकीकत से जोड़ती है। हम अक्सर बड़ी बड़ी सफलता की कहानियां सुनते हैं, लेकिन आज का हमारा ये सफ़र पूरी तरह से अलग है। तो चलिए बिना किसी देरी के हकीकत से जुड़ी इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधा इस सवाल में उतरते हैं। मुश्किल वक्त में जब सब हार मान लेते हैं तो वो कौन सी चीज़ है जो किसी को सफलता तक ले जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर जहन में आता है, खासकर तब जब हालात बिल्कुल हमारे खिलाफ हों। क्या वो महज किस्मत होती है या फिर इंसान के भीतर छिपा हुआ कोई खास जज्बा? इसी उलझन को आज हम अपनी मुख्य किरदार की कहानी से सुलझाएंगे। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था रामपुर। जरा एक पल के लिए कल्पना करें। चारों तरफ लहलहाते हरे भरे खेत और बिल्कुल साफ सुथरे चमकते हुए तालाब। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए बहुत मशहूर था। लेकिन प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे के बीच जीवन की एक बहुत ही कठोर सच्चाई भी पनप रही थी। और उसी कठोर सच्चाई का रोजाना सामना कर रहा था हमारा मुख्य किरदार रामू। रामू एक बहुत ही ईमानदार और गजब का मेहनती किसान था। वो दिन रात पसीना बहाता था, लेकिन विडंबना देखिए, उसके पास जमीन बहुत ही कम थी और इसी वजह से उसके परिवार का गुजारा जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से ही हो पाता था। ये बात सच में झकझोर देती है कि एक तरफ मेहनत में कोई कमी नहीं थी और दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी। अब इतनी मुश्किलों के बाद भी उसे हिम्मत कहाँ से मिलती थी? इसका जवाब है उसका अपना अटूट विश्वास। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ जाता और अपने बैल के साथ खेत जोतने निकल पड़ता था। काम करते हुए उसके मन में बस एक ही बात चलती थी, अगर मैं दिल से मेहनत करूंगा तो एक दिन भगवान जरूर मेरा भला करेंगे। बस यही वो एक ख्याल था जो उसे हर रोज उठकर कठोर मेहनत करने की ताकत देता था। लेकिन फिर एक बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हुई। सब कुछ रूटीन के हिसाब से चल रहा था। सीजन से पहले खेतों की तैयारी हो गई, सबको मानसून का इंतजार था। लेकिन उस साल बारिश में भारी देरी हो गई और देखते ही देखते सूखे का खतरा मंडराने लगा। पूरी की पूरी फसल के सूखने और बर्बाद होने का डर पैदा हो गया। प्रकृति पर निर्भरता कभी-कभी कितना भयानक रूप ले सकती है, ये उसका एक स्पष्ट उदाहरण है। गांव का खुशनुमा माहौल अचानक से एक भारी घबराहट में बदल गया। ऐसे प्राकृतिक संकट के समय ही तो इंसान के स्वभाव की असली परीक्षा होती है ना। एक तरफ गांव के ज्यादातर किसान इस सूखे के आगे पूरी तरह से हिम्मत हार गए। उन्होंने हथियार डाल दिए कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ था रामू, जिसने साफ कह दिया कि वो हार नहीं मानेगा। ये तुलना हमें दिखाती है कि मुसीबत के वक्त हालात नहीं बल्कि हमारा नजरिया तय करता है कि हम क्या करेंगे। जहां दूसरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, रामू ने अपनी इच्छा शक्ति को और भी मजबूत कर लिया। और रामू का ये विश्वास सिर्फ प्रार्थनाओं तक सीमित नहीं था, उसने बाकायदा एक्शन लिया। सबसे पहले चरण में उसने हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय एक दूर वाली नहर से अपने खेत तक पानी ढो ढो कर लाना शुरू किया। और उसके बाद दूसरे चरण में दिन रात बिना थके अपनी फसलों की लगातार देखभाल की। मतलब उसने सिर्फ भगवान के भरोसे खेत को नहीं छोड़ा, बल्कि अपना 100% दिया। और फिर नतीजा क्या रहा? जब फसल पककर तैयार हुई तो यकीन मानिए नज़ारा देखने लायक था। रामू की वो छोटी सी जमीन लहलहाती फसल से भर गई। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल रामू के खेत की ही थी। ये कोई चमत्कार या जादू नहीं था, बल्कि ये उस पसीने की जीत थी जो उसने उस चिलचिलाती धूप और सूखे के दौरान बहाया था। जाहिर सी बात है, गांव के बाकी लोग पूरी तरह से सन्न रह गए। जो लोग हार मान चुके थे, उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सबने हैरानी से भरकर रामू से पूछा, रामू, तूने ये कैसे किया? मतलब जिस मुसीबत ने पूरे गांव को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, रामू ने उसे ही कैसे मात दे दी? ये सवाल रामू की सफलता के सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है। तब रामू मुस्कुराया और उसने बहुत ही सादगी से जो जवाब दिया, वही इस पूरी कहानी का असली सार है। उसने कहा, बस मेहनत और भरोसा, यही मेरा राज है। बिल्कुल सटीक बात। सफलता का कोई शॉर्टकट या जादुई नुस्खा नहीं होता। ये सिर्फ दो चीजों का एक बेहतरीन संतुलन है, कठोर परिश्रम और अपने काम पर, या कह लीजिए ऊपर वाले पर, एक अटूट विश्वास।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रामू की सफलता ने उसके चरित्र की महानता को भी सबके सामने रख दिया। उस साल उसने इतना सारा अनाज कमाया कि उसकी अपनी जरूरतें तो पूरी हुई ही, उसने गांव के उन गरीब परिवारों को भी अपनी फसल बांटी जिनकी फसलें सूखे की भेंट चढ़ गई थी। सोचिए, उसके इस निस्वार्थ काम ने उसे सिर्फ एक सफल किसान से गांव का एक सम्मानित नायक बना दिया। सबके दिलों में उसके लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। क्या आज की इस तेज तर्रार और भागती दौड़ती दुनिया में भी रामू जैसी मेहनत, भरोसा और ईमानदारी ही सच्ची सफलता का पैमाना है? जब हर तरफ शॉर्टकट और जल्दी सफलता पाने की होड़ मची हो, तो इन बुनियादी मूल्यों की प्रासंगिकता पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।